बोला टू लॉन्ग फाइल का क्या चल रहा था जी? बैक प्रोपगेशन खत्म हो जाता था। इस समय ठीक है, बैक प्रोपगेशन इस बात में फिफ्थ पार्ट जो है मेरा बैक प्रोपगेशन डिफरेंशियल लेफ्ट इस तरीके से जो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके मेरा काम हो रहा है। Now here, we used only one layer inside the neural network. One layer मतलब multi layer जो कंप्यूट कर रहा है, layer 1, 2, 2, 3, कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो है डिफरेंशिएशंस में और उसमें जो प्रेडिक्शंस में पिछले वाले क्लासेस मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, तुम लोगों ने एक्स स्क्वायर बोला था, पहले उसके बाद 2x बताया था, x स्क्वायर कर को करके fx f of x is equals to 2 of x double of x। तो सिमिलरली क्या है वहां पर मैंने जो है एक लेयर ठीक है between the inputs and the outputs. In many cases, more layers are needed. Most of the cases में multiple layers की जरूरत होती है। Reasons की categories मेरी बदल जाती है। Reason की ठीक है definitions मेरे जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक दूसरा डिसीजन लेना और उसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ठीक है किसी दूसरे इनिशिएशन के कारण कोई दूसरा डिसीजन। तो इस तरीके से जो है किसी इनपुट वेरिएबल्स जो होते हैं इनपुट वेरिएबल्स में अगर कोई बदलाव आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू इट मेरा डिसीजन वेरिएबल क्या है, डिसीजन वेरिएबल बदलते रहता है और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं उससे लर्निंग मिले। वी कैन ऑलवेज क्रिएट वन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन और बीच में ये जो हम लोगों का इंटरवल वाला जो पार्ट होता है उसको मिडिल लेवल कहते हैं। मिडिल लेवल में एन नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं जिसमें आप लोग डिसीजंस अपने जो है वेरिएट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन अभी n स्क्वायर होगा कि 2n होगा कि 3n होगा कि 3n स्क्वायर होगा किस तरीके से वो रिप्रेजेंट होगा उस तरीके क्या है हमें एक ठीक है रिप्रेजेंटेशन बनाना होगा। यहाँ पर देखो जो पिक्चर में हमें दिख रहा है इनपुट में मेरे पास 2 आ रहा है, इनपुट में मेरे पास 2 आ रहा है उसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास इनपुट में आउटपुट में उसके लिए मेरे पास क्या है क्या कहते हैं 6 है। अब इसके बाद जो है उसको मैं क्या कर रहा हूँ उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, हर एक लेवल पे मैं उसके क्या कर रहा हूँ वैल्यूज बदल रहा हूँ तो उसका आउटपुट में मेरे पास क्या है 36 आया। तो इस तरीके से मैं इनपुट और आउटपुट को तैयार कर रहा हूँ। अब इसको अगर मैं 9 इंटू एक्स का अगर मैं स्क्वायर करूँ ठीक है 9 इंटू एक्स का स्क्वायर तो भी उसके में क्या आ रहा है 36 आ रहा है। 9 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 9 4 का कितना होता है 36 होता है कि नहीं भाई? बहुत आ रही है डेसिबल बढ़ा लेना। हेलो तुम लोग ना सारे लोग अपने सिस्टम में जा करके ठीक है ऑडियो ऑडियो वीडियो प्रॉपर्टी है फोन में है तो फोन में अगर लैपटॉप का जो है ऑडियो के में माइक का डेसिबल बढ़ा लेना तो तुम लोग की आवाज की जो आउटपुट होगी आवाज की आउटपुट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ठीक है मैंने एक फॉर्मुलेशन को मतलब कि इसको किस तरीके से मैंने अचीव किया ठीक है इसको 36 को मैंने किस तरीके से अचीव किया इस तरीके से भी अचीव कर सकते हैं ठीक है मैथमेटिकली और इस तरीके से भी अचीव कर सकते हैं मैथमेटिकली। Now in order to solve the problem quickly directives is decomposable। जो मेरे डायरेक्टिव्स थे उनको मैंने किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ करके मैंने अपने ठीक है इसमें पहुंचाया ठीक है मेरे रिजल्टेंट में किस तरीके से मैंने पहुंचाया। We have the starting point of errors which is the loss function
and we know how to calculate its directive. And if we know how to calculate the directives of each functions from the comparison, we can propagate back the error from the end to start. मतलब इसमें देखो इस पर्टिकुलर स्लॉट में क्या किया जा रहा है, तो हम लोगों ने एक स्क्वायर निकाला था, स्क्वायर निकल करके हमने अपने डिवीजन, मेरा तो डिवीजन ले चुका हूँ ना, मेरा इंस्क्वायर होना है, मैंने यस डिवीजन ले लिया। अब डिवीजन लेकर के मैंने क्या किया, उसको मैंने डिवीजन एग्जीक्यूट किया। तो आई कैन नॉट मीन्स भाई जो एग्जीक्यूट करने में जो टाइम मेरा चला गया उसको तो मैं वापस पा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उससे मैंने क्या डिसीजन ले लिया, उससे मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अच्छा मैं उस गोल से कितना आगे निकला हूँ, आई हैव टू गेट बैक, ठीक है। तो मेरा जो मेन गोल था उस गोल से मैं कितना डेविएट किया हूँ, उस डेविएशन को मैं घटा सकता हूँ, ठीक है। तो यस दैट डिपेंड्स, दैट इज माय लॉस फंक्शन। उसी चीज को मेरा क्या कहा था ना, लॉस फंक्शन। मैं लॉस फंक्शन को किस तरीके से प्रोपागेट कर सकता हूँ, तो वो मेरा, ठीक है, बैक प्रोपागेशन होगा। उसको मैं क्या कह रहा हूँ, बैक प्रोपागेशन कर रहा हूँ। पहले मैंने 3x का देखा, इनपुट दिया 3x का देखा, तो इस तरीके से, ठीक है, मैं अपने एक्सपेक्टेड आउटपुट को, जैसे इस वाले मॉडल पे, ठीक है, मैंने एक ही मैथमेटिकल चीज को जो मेरा कुछ लोगों ने साइबर सिक्योरिटी जब पढ़ा होगा, साइबर सिक्योरिटी में कुछ लोगों ने जो है एक की पब्लिक की और प्राइवेट की हिसाब से, सेंडर के पास दूसरी की होती थी और रिसीवर के पास दूसरा की होता था, इस हिसाब से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ना साइबर सिक्योरिटी में, याद है कि when we यस सर talk of cyber security keys की cyber security जब keys की बात करते हैं, तो देखो I have to build the data, मेरे को डेटा को क्या करना है, डेटा को बिल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने डेटा को क्या कर दिया, इनपुट कर दिया, और उसको मैं किस तरीके से बिल्डअप कर सकता हूँ, उसको मैं इस तरीके से बिल्डअप कर सकता हूँ। ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है 3x कर दिया, उसके बाद मैंने उसका जो है जो जेड निकला, जो आउटपुट मेरा जेड निकला, उसको मैंने स्क्वायर बना दिया, तो मेरा 36 आ गया, ठीक है। तो ये वाला भी मेरा एक की हो सकता है, ठीक है। एक दूसरा की क्या हो सकता है भाई, जो मेरा इनपुट आया उसका स्क्वायर निकालो और उसको जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट आ सकता है। वैसे 9 को वंडर नंबर कहा जाता है, 9 इज द वंडर नंबर, क्योंकि 9 से, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है ये 9 ये कारण ही जो है ये 36 तक पहुंच रहा है। दूसरे दूसरे वेरिएबल्स के लिए भी वैसा ही उसी प्रकार से। यस सर Now, coming back to again neural computing, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लॉस वाले फंक्शन को मैंने डिस्क्राइब किया कि लॉस वाले फंक्शन किस तरीके से, ठीक है, मेरा जो है टर्न अप हो सकता है। लॉस वाले फंक्शन को मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, लॉस करना होता है। वंस द डिसीजन हैज टेकन, ठीक है, मेरे हाथ से पत्थर टूट गया और पोल में नहीं लगा, तो उसके बाद मेरे पास यही काम बचता है कि मैंने कितना दाहिने तरफ राइट से ले रहे थे, एग्जांपल में मैं राइट मूव कर रहे थे, तो मेरे कितना राइट मेरा जो है मैंने एक्स्ट्रा फेंका, तो मेरे को उतना कम करना है। तो उतना कम करने के लिए मेरे को हाथ को किस एंगल में थोड़ा सा ही बदलाव करना होगा। यहाँ पर क्या एंगल का ही फर्क है, ठीक है। उसी एंगल को मेरे को थोड़ा सा बदलाव करना है, वहां पर एंगल का रिजल्टेंट मेरे को क्यों हुआ, हाइपोटेन्यूज की हाइट के हिसाब से देखनी होगी, तो उसका हाइट मैंने यहाँ पर एंगल बदला, तो उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी, इसी तरीके से होगा। तो मेरे को जो है एंगल बढ़ाना नहीं है, एंगल घटाना है। और इस तरीके से मैं लेफ्ट से आगे निकल गया तो मेरे को घटाना है। आई एम टॉकिंग ऑफ लॉस फंक्शन हियर। सिमिलरली, ठीक है, हमने क्या देखा था पिछले वाले क्लास में, 0.006% मेरा एरर देख रहा था, ठीक है, जिसको मैंने क्या लिखा था, 30 लिखा था, ठीक है। विशाल याद है उस वाले क्लास में तुम्हारे साथ डिस्कशन हो रही थी, 30 पॉइंट वो क्या हो गया, 30.006 हो गया, यस या सर फिर ये यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, 29 पॉइंट क्या हो गया, 994 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा यस क्या हो सर गया, एक सैंपल एरर हो गया। उस सैंपल एरर को मैं किस तरीके से प्रोपागेट करके पा रहा हूँ। If we create a library of differentiable functions, मतलब डिफरेंट फंक्शंस का अगर मैं लाइब्रेरी बना लूं, ठीक है, तो पहले जैसे हमने गेसवर्क किया था, गेसवर्क क्या किया था, एन-स्क्वायर का गेसवर्क किया था, वो मेरे को पता चल गया भाई, ये मेरी एक लाइब्रेरी, मेरे लाइब्रेरी में इंस्टॉल हो गया। वो एन-स्क्वायर करने से काम नहीं बनेगा, एन-स्क्वायर करने से, ठीक है, दूसरा हो रहा है। मान लो अगर उस समय मतलब कि अगर मैं प्रॉब्लम बताऊं, उस प्रॉब्लम को होता है ना क्लास में ही होता है, ठीक है। तो अब तुम लोग जो है, मान लो कोई एक नया एडमिशन, मनीष उस दिन शायद क्लास में नहीं था, मनीष अगर क्लास में रहते, अगर मनीष को मैं प्रॉब्लम करूं तो तुम लोग
जैसे मनीष को देखोगे अरे वो स्क्वायर लगा रहा, तुम लोग मनीष को टोक दोगे कि अरे ये नहीं होगा, स्क्वायर से नहीं आएगा, फंडामेंटल दूसरा तैयार करो। तो अब क्या है, तुमको वो पता चल गया, वो तुम्हारे लाइब्रेरी में अपडेट हो चुका है कि एन स्क्वायर है। ठीक है, वही चीज डिफरेंशियल फंक्शन की जो है लाइब्रेरी अपने लोगों को तैयार करनी पड़ रही है, किस तरीके से मेरा डिफरेंशियल फंक्शन, मतलब मैं कैसे तैयारी करूंगा कि जो है मेरा हो जाए। तो obvious सी बात है भाई, आई गया है आपने, मतलब कि जो हैं हम उतना अच्छी तरीके से चलना सीखते हैं। तो एक हमले को पत्थर से मारने के लिए मेरा निशाना जितनी बार कीजिएगा उतनी बार पता चलेगा कि मैं accuracy कर रहा हूँ। ठीक है, तो obvious सी बात है, you have learned that you are making mistake, you know now, you are knowing this, you are making mistake। तो obvious सी बात है, when you are knowing this is a mistake, इस रास्ते में अगर मैं एंसर वाले रास्ते में चलूंगा तो मेरा मिस्टेक होगा, तो तुम दोबारा उस रास्ते पे नहीं चलोगे, बिकॉज यू लर्न इट। एंड आपका जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं प्रेडिक्शन करूंगा, नाउ हियर आई एम प्रेडिक्शन, अगर मैं प्रेडिक्शन करूंगा तो मेरे को उन सारे वेज का, उन सारे फॉर्मूलाज का, डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है, मेरे डिफरेंशियल फंक्शंस को मेरे को स्टोर करके मेरे सिस्टम में रखने होंगे। ठीक है, जो मेरे लर्निंग पे रहेगा कि मेरे लर्निंग को उसको बना करके रखना होगा, जो ये बोलेगा कि भैया अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किए तो ठीक है, तो आपको जो है सक्सेस नहीं मिलना है। तो सिमिलरली आपने क्या किया, एक्स लगा करके देखा, सक्सेस नहीं मिला, आपने 3x लगा करके देखा, सक्सेस नहीं मिला, फिर आपने 2x लगा करके देखा तो आपको सक्सेस मिला। तो आप सक्सेस में 3 लर्निंग के बाद आपने सक्सेस पहुंचा। ठीक है, तो इसको मेरे को क्या है, इसकी लाइब्रेरी मेरे को तैयार कर लेनी है किस तरीके से। ठीक है, मेरे को इसके में ये लॉस फंक्शन मेरे को प्रोवाइड करना है। यस सर। अब फॉरवर्ड प्रोपागेशन क्या बोल रहा है, फॉरवर्ड प्रोपागेशन में ठीक है, डायरेक्टली अप्लाइंग द फंक्शन, मैंने डायरेक्टली फंक्शन मेरे को पता है, मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, दिस इज फॉरवर्ड प्रोपागेशन। ठीक है, अगर मेरा बैकवर्ड प्रोपागेशन, हाउ टू बैकवर्ड प्रोपागेशन, ठीक है, जब मैं कैलकुलेट करके फॉरवर्ड डायरेक्टिव्स ऑफ द फंक्शंस तो मैं देख रहा हूं कि मेरा इतना गलती हो गया और इतने गलती को मेरे को रिड्यूस करना है, तो वी टॉक ऑफ बैकवर्ड प्रोपागेशन। यस सर। नाउ यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, स्टैकिंग टू द फंक्शंस कॉल। मैं जिस तरीके से क्या है, मैं एक एक प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उस प्रोग्राम का जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, एक एक स्टैक हो रहा जो मेरे फंक्शंस को फंक्शंस को जो मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, लर्न करके उसको अपडेट करने का, फिर उसको अपडेट करने का, ठीक है, ठीक है, मेरे कुछ वेक्टर्स और मैट्रिसेस तैयार हो रहा है। ठीक है, तो मेरा डेटा तैयार होगा, वेक्टर्स और मैट्रिसेस, या फिर उसको ठीक है न्यूरल नेटवर्क के आपको एक लाइब्रेरी भी मिलेगी जिसके में आप एरर जो है, एरर डिटेक्शन है काम कर सकते हो। तो ठीक है, कर भी लिए हो गया मशीन लर्निंग को प्रोग्रामिंग सोच के क्या है, सर मशीन लर्निंग प्रोग्राम कर रहे थे तो यस सर। लाइब्रेरी में किए थे, कौन से वहां पर टेंसर इस्तेमाल करते थे। पता नहीं सर, मतलब वैसा कोडिंग तो नहीं किए थे सर, तो जो था उसको एक ला करके सर रन कर रहे थे, तो उतना याद नहीं आ रहा है सर। सर आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा है सर। मेरी आवाज कम आ रही है, अब सही आ हाँ रही सर। है। हाँ सर अब आ रही है। अपना वॉल्यूम बढ़ा लें थोड़ा सर सा। फुल है सर, बूस्ट करके रखा हूँ सर वॉल्यूम को। बाकी लोग हैं कि बाकी लोग सो गए हैं, अभी विशाल ही बोल यस रहे हैं। सर। हाँ सर, ठीक। तो ये देखो आगे मेरे पास जो है एक स्लाइड सर देख। टेंसर हाँ, फ्लो का हम लोग यूज किए थे सर, मैं और आवाज कट रही फ्लो है। का यूज किया।
अच्छा खैर जो भी इस्तेमाल किए होंगे ठीक है, हेलो। अभी उसमें मैं उनको क्लास ना अच्छा किया, अच्छा जो भी इस्तेमाल किए बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, दिस फिगर शोज द प्रोसेस ऑफ बैक प्रोपगेटिंग एरर्स फॉलोइंग दिस स्कीम। इनपुट इनपुट को मैंने क्या किया, फॉरवर्ड कॉल कर दिया, तो फॉरवर्ड कॉल करके देखा एरर लॉस, उसके में लॉस डेरिवेटिव्स देख करके मैंने इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके फिर मैं बैक प्रोपगेशन में इंप्लीमेंट किया, मतलब मैंने बैक वाला बैक प्रोपगेशन फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डिवीजन हो रहा हूँ। मतलब मैंने इनपुट दिया, इनपुट को मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, फॉरवर्ड कॉल्स हो गया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इम्प्लीमेंट कर लेने के बाद मेरे कितने कितने लॉसेस हुए, मैं कितना मतलब मेरे को लॉस करना होगा, ठीक है, वो सारे फंक्शंस के मैंने वैल्यूएशंस निकाले, वैल्यूएशंस निकाल करके मैंने उसको फिर क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर बैक प्रोपगेशन कर दिया, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट ये जो मैं कर रहा हूँ वापस मैं लॉसलेस लॉस लगा कर दूंगा, ठीक है, दैट इज कमिंग इनटू अंडर माय बैक प्रोपगेशन। अब देखो इसके में क्या है, इनपुट आया, इनपुट है कोई वेट है W1 वेट है, उस वेट के साथ x का इम्प्लीमेंटेशन हुआ z निकला, ठीक है, z के साथ जो है अगर मैं इस वैल्यू को ले लूं, देखो यहाँ पर क्या है 3 है, ये क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो ये 3 को क्या है, 3 इज माय व्हाट इज 3 हियर, 3 इज द वेट हियर, है कि नहीं, 3 क्या यस है सर। यहाँ पर, वेट है। तो वेट 1 ये हो गया मेरा, z क्या हो गया मेरा, वेट 2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं उस तरीके से मैं z वेट 2 z जो है यहाँ पर input हो गया, यहाँ पर 9 वेट हो गया, ठीक है, जो कांस्टेंट्स हो रहे हैं। तो सिमिलरली देखो यहाँ पर मेरा क्या इनपुट में आया, वेट 1 आ गया, ठीक है, फिर उस वेट 2 के साथ वहां पर वेट 2 के साथ मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर लगा दिया, वेट 2 के साथ मैंने क्या किया, जेड स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पर वेट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सर वेट सर वेट एक क्या बार होना फिर से चाहिए, क्लियर करिए सर। ये वाला यहाँ पर क्या है, 1 इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ यस पर सर। इंटू एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा वेट क्या हो गया, यहाँ पर वेट मेरा 1 हो गया, W2, यस सर। ठीक। उसके बाद क्या, मेरा जो एक्चुअल आउटपुट लिखा, उसके बाद देखो मेरा डिजायर्ड आउटपुट के साथ क्या हो रहा है, ये एक्चुअल आउटपुट को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, फिर वहां पर फंक्शन डेवलप करी जा रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने, अरे यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने इनपुट किया, इनपुट के साथ मैंने क्या है, फॉरवर्ड किया, ठीक है, फॉरवर्ड कॉल्स किया, फॉरवर्ड के बाद मैंने लॉस को मैंने डिराइव किया, ठीक है, डेरिवेटिव उसके आए उसको मैंने बैक प्रोपगेशन में डाला। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इनपुट दिया, इनपुट को मैंने क्या किया, प्रोसेस किया, फॉरवर्ड किया, ठीक है, ये फॉरवर्ड पास हो गया, इसीलिए यहाँ पर फॉरवर्ड पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने यस सर। फॉरवर्ड पास किया, फॉरवर्ड पास का मेरा जो एक्चुअल आउटपुट निकला, एक्चुअल आउटपुट को मैंने डिजायर्ड आउटपुट के साथ क्या किया, कंपेयर किया, उसके यस सर। एरर्स निकाले, एरर्स एरर्स फाइंड किए, एरर ई फाइंड करके मैंने क्या किया, उसके में डेरिवेटिव कितने लॉसेस होने हैं, डेरिवेटिव ऑफ लॉस मेरे को मतलब कितना रिड्यूस करना है, उस रिडक्शन पे मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करके फिर मैं वेट 2 मैंने बनाया, फिर मैंने जो है ये मेरा क्या हो गया, बैकवर्ड प्रोपगेशन, मतलब मैं दोबारा सिस्टम में जो है जहां से मेरा इनपुट आना होगा मैं उसको क्या कर रहा हूँ, फीड करवा रहा हूँ, ठीक है, ये लॉसेस को इम्प्लीमेंट करके, दिस इज द बैकवर्ड, ये जो है इस पर्टिकुलर फेज को क्या बोला जा रहा है, ये पर्टिकुलर फेज को बैकवर्ड प्रोपगेशन बोला जा रहा है, बैकवर्ड प्रोपगेशन एरर, मतलब एरर करके मैंने लॉस इम्प्लीमेंट करके मैं जो इनपुट लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, उस इनपुट को मैं क्या बोल रहा हूँ, बैकवर्ड प्रोपगेशन कर रहा हूँ। ये किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, फॉरवर्ड, ठीक है, और नीचे देखो बैकवर्ड, मतलब इनपुट आया, ये मेरे सेल्स हो गए, तो तुम लोग को ध्यान है ना वो जिस तरीके से मैंने लेयर्स बनाए थे, तो दीज आर द लेयर, ठीक है, ये मेरा एक लेयर हो गया, ये मेरा एक लेयर हो गया, ठीक है, या दिख रहा है, ये मेरे एक लेयर हो गया, दीज आर मिडिल लेयर्स, ओके सर। ठीक है, और ये मेरा आउटपुट लेयर हो गया, ये मेरा इनपुट लेयर हो गया, ठीक है, ये मेरा ये जो ये वाला लेयर हो गया, ये मेरा इनपुट लेयर हो गया, और ये वाला लेयर मेरा क्या हो गया, आउटपुट लेयर हो गया, और ये सब क्या है, मिडिल लेयर्स हो गए, ठीक है, एन नंबर ऑफ लेयर्स, देखो यहाँ पर जो है डॉट 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 बने हुए हैं, ओके। यस सर। हाँ, तो अब इसके में किस तरीके से जो है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, यहाँ इनपुट आया, इस इनपुट को इवेल्युएट होकर के जो मेरा जो है फंक्शन, उस फंक्शन इवेल्युएट होकर के ये जो मेरे मिडिल में ये सारे फंक्शंस यहाँ पर आउटपुट निकला, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट निकला, फिर यहाँ पर आउटपुट निकल जाने के बाद फिर वो इनपुट आना निकला, उससे इवेल्युएट हुआ, फिर उससे इवेल्युएट होकर के जो है फिर यहाँ पर वो इनपुट बना, फिर इस तरीके से उसका प्रोसेस चलता गया, फाइनली उसको यहाँ पर आउटपुट, ठीक है, एल ये क्या है, एल है,
ठीक है। पहले लेयर पे वाइट वाले पार्ट पे मेरे को आउटपुट मिल, फिर आउटपुट मिल जाने के बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, लॉस फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आउटपुट मिल जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लॉस फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा हूँ। लॉस फंक्शन से फिर मेरे क्या है, लॉस फंक्शन जो हर एक के में इस नेटवर्क की क्या गलती है, इस नेटवर्क को वापस मिली यहाँ पर, ठीक है, वापस मिली, फिर यस सर। इवेल्युएट करके यहाँ से गलती को माइनस करके फिर यहाँ पहुंचाएगा, फिर गलती को माइनस करके यहाँ पहुंचाएगा, फिर यहाँ एक डिवीजन आया उसको मैंने इनपुट लेयर के पे मैंने क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। एक तरीके से देखा जाए, तुमने ये वाला डायग्राम देखा होगा, मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप करके पेन निकाला। इस तरीके से हमारे लेयर ये ऐसे ऐसे लेयर होते थे हमारे। यस सर। इसमें जो है मेरे वेट फंक्शन आते थे, तो अगर मेरा कोई लेयर वन, ये लेयर वन, इसके एक्स वेरिएबल होंगे, इसके वाई वेरिएबल, ठीक है, फिर इससे जो है, इसके मान लो अगर दो लेयर्स और बने, ठीक है, इस तरीके से इसके इनका भी डिजाइन, ठीक है, ये मेरा लेयर, ये मेरा मिडिल लेयर हो गया, मिडिल लेयर कर देते हैं, और इसको जो मान लीजिए आउटपुट, आउटपुट लेयर कर देते हैं। ये जो मेरा आउटपुट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इस आउटपुट का एक जो है डिजायर्ड आउटपुट, मतलब डिजायर्ड आउटपुट के साथ मेरा क्या होगा, इवेल्युएशन होगा। तो डिजायर्ड आउटपुट के साथ इवेल्युएट हो करके जो भी कमी हो रही है, वो सारी कमियां क्या होगी, इनके पास तक पहुंचेगी, इनको पहुंचेगी, एरो देखना, ठीक है, इनको पहुंचेगी और इनको पहुंचेगी, ठीक है, यस सर। सारे एरर्स के लिस्ट इनको पहुंचेगी इस तरीके से। तो ये मेरा जो है, ये मेरा लेयर, ये मेरा जो है लेयर हो गया, ये मेरा इनपुट लेयर हो गया, ये मेरा आउटपुट लेयर, ठीक है, आउटपुट लेयर। यस ठीक इस तरीके से ये सारे लेयर जो है एक दूसरे से, ठीक है, यहाँ मेरे जो है इनपुट वेरिएबल्स होंगे, यहाँ से मेरे जो है एक्स के आएंगे, यहाँ पर जेड के इनपुट आएंगे, यहाँ पर वाई के एरो की तरह, ठीक है, ये वाला तुम लोग है। और जिस तरीके फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला पहले ही जानते हो तुम लोग, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क में पिछले समीकरण में यही थे, किस तरीके के साथ ये वेट वन, ठीक है, फिर जो है इसका यस वेट सर। वन वन, ठीक है, इसका यस वेट सर। जो है वेट वन टू, इस तरीके से जितने सारे वेट डिस्ट्रीब्यूशन सर थे सबके साथ ये मैट्रिक्स की तरह से। यहाँ पर, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड, मैट्रिक्स की तरह मल्टीप्लाई करके निकलते थे, सिमिलरली उस तरीके से यहाँ पर। यस सर। Now, weight update. Weight update वो करना ये लोगों को बताया था, ये लोगों को बताया, हाँ, ये लोगों ने बताया। आई क्या आईजे का एग्जांपल क्या था, ठीक है, आईजे के एग्जांपल, दिस इज नॉट ऑन माय हैंड, या फिर दिस इज नॉट इन आईजे's हैंड, ज्यादा बेटर हो जाता है आईजे's हैंड। What kind of input of student is here, है कि नहीं? आयुजे इस चीज को नहीं समझ सकता है कि यहाँ किस प्रकार की यहाँ पे, है कि नहीं? आयुजे यस इस सर। चीज को नहीं समझ सकते, यहाँ किस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे किस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, वो तो उसके हाथों में नहीं है। अच्छा बच्चा भी होगा, बहुत अच्छा बच्चा होगा, ठीक है, थोड़ा कम अच्छा बच्चा होगा, लेकिन बच्चे सारे अच्छे हैं। यस सर। कभी कभी थोड़े बहुत गुंडे आते हैं, वो ज्यादा आते हैं, थोड़ी देर हो जाते हैं गुंडे।
यहाँ घूमने को जगह तो है। So you don't have means that option that means what kind of you are. लोग भी होते हैं, मतलब अगर आईटीज वगैरह में देखो लोग भी होते हैं हमारी को फेल करके तो अपने आप बढ़ा लिया। So this is not on the authorities or the management's hand what kind of stuff they are going to receive. What can they do? वो कर क्या सकते हैं? वो ये कर सकते हैं कि अच्छा उनका जो स्टाफिंग है, ठीक है, ठीक है, उनका जो स्टाफिंग है आयुष क्या कर सकता है, आयुष का मतलब स्टाफिंग को एनहेंस कर सकता है, एनहांस कर सकता है। जैसे अभी ये कोरोना वायरस वाला जो है मतलब कि आया, ठीक है, लॉकडाउन होने के बाद आई नेवर थॉट ऑफ कि मेरे को इस तरीके से लैपटॉप को देख के पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, अब ये मतलब लैपटॉप को देख कर मैं इंजीनियर बोल भी सकता हूँ। आई वाज नेवर एक्सपेक्टेड, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे को लैपटॉप को पढ़ाना पड़ेगा। Yes, sir. और कानों में किसी की आवाज सुनेंगे तो उनके रिस्पॉन्स में मेरे को जो है वो करना था। बट व्हाट आई डिड, इनफैक्ट व्हाट एवरी फैकल्टी डिड, एवरी फैकल्टी जो है उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, ठीक है। अब तो भाई यार मेरे को लैपटॉप को पढ़ाना आ गया, Yes, मैं sir. लैपटॉप की स्क्रीन को देख करके मैं पढ़ा सकता हूँ, तो लैपटॉप में भी पढ़ाना आ गया। तो देखो मेरे को व्हाइट बोर्ड का काम था, ठीक है, पहले के 2-3 लेक्चर किया मैंने व्हाइट बोर्ड, यार व्हाइट बोर्ड कहाँ से आएगा, व्हाइट बोर्ड कहाँ से आएगा, बड़ा दिक्कत वाला बात है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड नहीं मिल पा रहा। हमने क्या दिमाग लगाया, यहाँ से प्रिंट स्क्रीन किया, अगर मेरे को जिस तरीके से पिछले के 2 लेक्चर्स में तुम लोगों ने देखा, ठीक है, पिछले, ठीक है, मैंने व्हाइट बोर्ड वहां से प्रिंट किया, उसको जाकर के पेंट में कर दिया, तो एक नया तरीका आ गया ना मेरे पास व्हाइट बोर्ड को पेंट, तो मैंने व्हाइट बोर्ड बना दिया। जब मैंने कंप्यूटर सीखा था तब मेरे को ये पता नहीं था कि पेंट व्हाइट बोर्ड के हिसाब से भी काम कर सकता। तो वटा मींस चेंज, ठीक है, मतलब मेरे प्रॉपर्टीज में, ठीक है, मेरे वेट्स में, ठीक है, मेरे क्या कहते हैं फंक्शनिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए, यू कैन इमेजिन, ठीक है। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो किस तरीके से, ठीक है, तुम मतलब तुमने भी नहीं सोचा होगा कि मैं लैपटॉप को देख करके या फिर लैपटॉप में बैठूं तो लैपटॉप और ये जो है मोबाइल में देख करके, मोबाइल में तो नेवर थॉट ऑफ दैट मैं मोबाइल की तरफ देख करके मैं पढ़ूंगा। अब वो टेक्नोलॉजी आ गई, वो चीज आ गई, ठीक है, देखो तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ और सक्सेसफुली पढ़ रहे हो। हमें नहीं लगता है तुम लोगों को मेरे पढ़ाने से दिक्कत होगी या फिर किसी की फैकल्टी के पढ़ाने से तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि दिक्कत आ रही है भाई, No, sir. समझ रहे हो ना। पिछले सेमेस्टर मतलब मैं कंपाइलर डिजाइन का जो क्लास कर रहा था, उसमें जो इक्वेशन मैंने बताए थे, ठीक है, दिखाए थे फाइनाइट ऑटोमेटा को, वो समझे थे तुम लोग? यस सर। पक्का ना, लॉक कर दिया जाए? यस हाँ यार, सर। खुशी हो गए मेरे को, मतलब इतना सक्सेसफुली मैं मतलब इस तरीके से सॉफ्टली तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। हाँ भाई वो कभी कभी सर दिक्कत होता है, जैसे कुछ मतलब पढ़ाते समय अगर थोड़ा सा नेटवर्किंग का प्रॉब्लम होता है तब सर समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो वहां से सर दोबारा रिकंटिन्यू करने में दिक्कत होता है थोड़ा सा सर, नहीं तो अदरवाइज सर क्लियर हो जाता है कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो, जैसे तुम बोलते भी हो सर आवाज डिस्टर्ब आ रही है, तो मैं ठीक है। तो देखो सक्सेसफुली मतलब कि जो एक तरीके से देखा जाए सक्सेसफुली मैं भी पढ़ा पाया, ठीक है, और सक्सेसफुली तुम भी पढ़ पाए, है कि नहीं। तो आई हैव अपग्रेडेड माय प्रॉपर्टीज, so you feel that and even you too have upgraded your property, है कि नहीं। यस सर। तो अब इसके में देखो, ठीक है, किस तरीके से मतलब मेरा वेट्स जो है, वेट्स मेरे क्या हो रहे हैं, वेट्स इज माय वेट्स। हो सकता है मींस आई एम टॉकिंग ऑफ विशाल, मीन विशाल की जो पर्सनालिटी है बहुत वेटी पर्सनालिटी है, विशाल की क्या पर्सनालिटी है, तो समझ रहे हो वेट। तो मैं हम लोगों ने सबने इस साइड, ठीक है, इस लैपटॉप के इस साइड जो बैठा है और मोबाइल की उस साइड जो बैठा है, सारे लोगों ने अपने, ठीक है, वेट्स को एनहांस किए और इस लेवल में एनहांस किए। नाउ वी फील वी आर मोर कॉम्पिटेंट। अगर मैं किसी की छुट्टी में घर पे रहूं, ठीक है, मतलब भगवान ना करे कोई दिक्कत होए, वो घर से भी आराम से पढ़ सकता है और क्लास भी ले सकता है, ठीक है। इस तरीके से मींस आज की जो टेक्नोलॉजी इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। तो दिस व्हाट हैज हैपेंड, ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, लर्निंग हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, अपग्रेड किया मैं, ठीक है। जैसे पिछले में मेरे को शुरुआत में मेरे को ढूंढ कर मुझे नहीं मिल रहा था कि मैं
अगर मेरे को लिखना हो जो मैं तुम लोग को लिख करके दिखा सकूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? तो अचानक से जो है मैंने जो इस तरीके से मेरी दिक्कत आई, ठीक है, मेरा डिजायर्ड आउटपुट जो मेरे को मिलना था, डिजायर्ड आउटपुट मेरे को मिला नहीं। तो व्हाट आई डिड, आई मींस केप्ट ऑन, उसमें लॉस फंक्शंस मैंने ढूंढने लगे। मैंने क्या तैयार किया? लॉस फंक्शन तैयार किया, किस तरीके से मैं लॉस कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर किस तरीके से मैं इसके पिछले वाले में क्या था ये कहाँ चला गया ये डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक किस तरीके से मैं डेरिवेटिव, कौन से वैसे डेरिवेटिव ढूंढ करके निकाल सकता हूँ जिसमें मैं ये मेरी एनहांस हो ये चीज, ठीक है, जो मैं लॉस कर रहा हूँ वो लॉस ना हो, ठीक है, मेरा जो है गोल जो है अचीव हो। तो उसमें हमने क्या किया भाई, पेन ढूंढ करके निकाला, पेन ढूंढ करके निकाला, पेन को जाकर के ड्रॉ करके बताने लगा, ठीक है, क्योंकि एक सिंपल लेटर्स को देख करके किस प्रकार से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेटर्स को देख करके पढ़ाना अलग है, और जब मैं तुमको पेंट में ड्रॉ करके बता दूं तो तुम लोग को ज्यादा आसानी होती है कि नहीं समझने में, है कि नहीं? यस यस सर। तो अब इसके में देखो, ठीक है, मैंने वेट्स को क्या किया, मैंने वेट्स को अपग्रेड किया, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वेट्स का अपग्रेडेशन आ रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या है, वेट का अपग्रेडेशन। वेट के अपग्रेडेशन में क्या बोलते हैं, एज प्रेजेंटेड अर्लियर द डेरिवेटिव इज जस्ट द रेट ऑफ विच द एरर चेंजेस, ठीक है, किस तरीके से मेरे एरर्स बदल रहे हैं, एरर्स और प्रोपागेट कर रहे हैं, मतलब कि एनहांस कर रहे हैं, एरर जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है या फिर एरर मेरा डिक्रीज कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एरर्स इज अपग्रेडिंग, rate of which the errors change relatively to the weight change. In the numerical example presented earlier, which rate is 60x, ठीक है, इसका मतलब जो है रेट, जो रेट मेरे एरर्स के रेट है पिछले वाले के एरर्स के रेट 60%, मतलब मेरे को कहाँ 4 चाहिए था, 2 के लिए मेरे को, हाँ 2 के लिए कहाँ 4 चाहिए था, वहां मेरे को मिल रहा है कितना, 36 मिल रहा है। तो ये जो मेरे एरर्स है ये 60 जो है 60 रेट के हिसाब से एक्स के रेट से मेरा जो है एनहांस करिए 30 यूनिट्स, ठीक है, मेरे क्या हो रही है 30 यूनिट्स जो है वेट मुझे क्या है लॉस कर रहा है। तो इस तरीके से जो है देखो यहाँ पर दिया गया है न्यू वेट्स इक्वल टू वे ओल्ड वेट्स माइनस डेरिवेटिव इनटू लर्निंग रेट। तब मैं किस रेट में लर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे हर यस सर। ट्राइज है ये जो मैं लर्निंग अगर है ये सारे ट्राइज मार रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी सेव करके रख रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से ये मेरा मतलब कि जो है लर्निंग हो रहा है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ डेरिवेटिव, जो मेरे डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, मतलब जो मेरे लॉस फंक्शंस आ रहे हैं उन लॉस फंक्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ लर्निंग के साथ कंपेयर करके देख रहा हूँ, डिजायर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करके देख रहा हूँ, और जो पुराने वेट्स है पुराने वेट्स में क्या कर रहा हूँ अपग्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे जो इतने सारे पुराने प्रॉपर्टीज है, पुराने प्रॉपर्टीज मतलब मेरी लर्निंग रेट क्या हो गई, ठीक है, मैंने 3 दिन पे, मैं थर्सडे से मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने 3 दिन में लर्न कर लिया किस तरीके से मेरे को वर्चुअल जो है व्हाइट बोर्ड मेरे को इस्तेमाल करना, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड किस तरीके से इस्तेमाल करना। शुरुआत में पतले पेंसिल से लिख रहे थे, उसके बाद मैंने डार्क पेंसिल का जो है मैंने थिकनेस बोल्ड कर लिया, पेंसिल का थिकनेस बोल्ड होने से यहाँ भी क्लियर दिखने लगा, तो लोगों को भी क्लियर दिखने लगा किस तरीके से। तो दिस इज व्हाट माय लर्निंग रेट, मैंने 3 दिन में मैंने जो है ये जो है लर्निंग रेट क्या मैंने डिराइव किया है, मतलब मेरे दिक्कत जो आ रही थी उन दिक्कतों को, ठीक है, मैंने लर्निंग रेट के साथ गुना करके मैंने क्या किया, मेरे ओल्ड रेट को मैंने क्या किया अपग्रेड कर लिया, मैंने ओल्ड जो जितने सारे ओल्ड रेट थे मैंने उसको क्या किया अपग्रेड कर लिया, मतलब चाहे माइनस कर ले चाहे प्लस कर ले चाहे जो कर, that depends on which kind of problems we are implementing, neural, okay. यस सर। Now coming down to the learning rate is introduced as a constant, usually very small, in order to force the way to get update it very smoothly and slowly. So this depends, मतलब क्या है, जैसे मेरा वेट मेरा क्या 10 डिवाइडेड बाय 10 को अगर मैं 3 से बटे कर दूं तो बाई 8 मेरा एरर बहुत ही कम होता है, 3.3 वैसे तो 3.3 अगर हो जाए तो अभी सी बात है मैं 0.7 लूंगा, 3.3 अगर हो जाए मैं 0.7 लूंगा। तो इस तरीके से दिस डिपेंड्स मैं किस प्रकार का मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। आप कोई बोलेगा 3.333333 तुम्हारा डेटा और छोटा हो गया, बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया, बट यू नॉट एक्यूरेट,
तो इस तरीके से जो है, ठीक है, मेरी रेट ऑफ लर्निंग कितनी है। सबसे पहले मैंने एग्जांपल बाईसाइकिल का दिया था। अगर मैं हैंडल को साइकिल के साथ वेल्डिंग कर दूं तो साइकिल चला ही नहीं पाएंगे, बैलेंस करेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो 4 डिग्री के आगे हम हैंडल को आगे और पीछे करते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, वही हमारे बैलेंस को बनाता है, उससे सीधी रहती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, मेरा जो ये जो मेरा देखो, मैं 4 डिग्री बोल रहा हूँ, मैं 360 डिग्री में मैं 4 डिग्री का डेविएशन बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा डेविएशन हो जाएगा तो पलट जाओगे या फिर यू टर्न ले लोगे, है कि नहीं। यस सर। दिस मैटर्स, ये चीज समझना, कहा 4 डिग्री का डेविएशन, ठीक है, मतलब तुम्हारा अगर 180 डिग्री का अगर स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन में तुमको हैंडल 4 डिग्री ऊपर और 4 डिग्री नीचे करना, ऊपर नीचे करना, इस डेविएशन में, ठीक है, तुम अगर रखोगे तो तुम्हारा साइकिल क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और डेविएशन इससे ज्यादा हो जाए, 4 डिग्री से ऊपर डेविएशन हो जाए, ठीक है, तुम या फिर तुम गिर जाओगे या फिर कहीं दूसरे नाली में जाकर रुक जाओ या फिर यू टर्न ले लो। तो इस चीज को समझना, मीन्स कहा 4 डिग्री, मीन्स लुक इनटू द डिफरेंस बिटवीन द एनहांसमेंट, मेरी लर्निंग रेट कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, द वेरिएबल, इसीलिए कहा गया है द वेरिएबल इज टू लेस, क्योंकि एरर मार्जिन को अगर उसको मैं बढ़ा दूं, इस 4 डिग्री को बढ़ा दूं, तो फिर मेरा डिजायर्ड आउटपुट तो नहीं आएगा, मेरा डिजायर्ड आउटपुट सीधे चलना है, ठीक है। इसीलिए मेरे जो लर्निंग रेट्स होते हैं, इसको रेट्स को जो है थोड़ा सा मेरे को, ठीक है, कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना है भाई। 4 डिग्री क्या फर्क है 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो इसको क्या है, इसको क्या कहते हैं, स्मूथली और स्लोली चलने के लिए, ठीक है, चला आपको मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर है भी लर्न स्लो एंड स्टडी, है ना, स्लो एंड स्टडी कहा ही गया है, स्लो एंड स्टडी लर्निंग रखो, कांस्टेंट लर्निंग रखो, थोड़ा थोड़ा लर्निंग रखो, यू विल विन द रेस। यस सर। Now, if the derivative rate is positive, it means that an increasing rate will increase the error. मतलब डेरिवेटिव रेट मेरा अगर पॉजिटिव है, मैं अगर खंबे को मारना चाह रहा था और खंबे को मारने से मेरा राइट हैंड साइड से मेरा निशाना चला गया, ठीक है, तो मतलब कि जो राइट हैंड साइड से मेरा बॉल चला गया, अगर तो मैं निशाना जो है लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दूंगा, तो मैं कितना आगे आ चुका हूँ, मैं इसको और पॉजिटिव कर दूंगा, ठीक है, मैं रेट को बढ़ा दूंगा, डेरिवेटिव रेट इज पॉजिटिव, इट मींस द इट मींस दैट इंक्रीज ऑफ वेट विल इंक्रीज, मतलब इसको और मैंने बढ़ा दिया तो मेरा क्या होगा, मेरा डेविएशन और ज्यादा बढ़ रहा है कि नहीं। अगर मैं, यस सर। ठीक है, डेविएशन रेट इज नेगेटिव, इट मींस दैट इंक्रीज इन वेट विल डिक्रीज द एरर, ठीक है। मैथ एंड जावा, मैथ का क्लास ओवर हो गया, ओवर हो चुका है, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा जो है, जो मैंने गलती करी थी, उस गलती से अगर मैं थोड़ा सा मैं अपना एंगल रिड्यूस करूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो डिक्रीज होगा, मेरा वेट जो क्या होगा, डिक्रीज द एरर, इट विल डिक्रीज द एरर, एरर मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इफ द डेरिवेटिव इज जीरो, इट मींस दैट वी आर इन अ स्टेबल मिनिमम, वी आर इन अ स्टेबल मिनिमम, मतलब अगर मेरा डेविएशन अगर ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, तो उससे मेरा क्या है, डेविएशन जो होगा क्या दिखेगा, मिनिमम, मतलब मैं मीन पे पहुंच चुका हूं, मतलब मेरा डेविएशन नहीं है, मतलब मेरा डेविएशन जीरो है, मतलब मेरा निशाना जाकर के सीधे खंभे में मेरा बॉल लग रहा है कि नहीं, बट माय यस पॉइंट। सर। Yes, sir. तो now several weight update method exists, several weight update method exists. This method are often called optimizer, मतलब मैंने किया है कि नहीं किया, ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या, घटाना, रिड्यूस करना, ठीक है, यहीं यस से सर। मेरा ऑप्टिमाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। अगर मैं न्यूरल की अगर मैं बात करूं, यहीं से मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन शुरू होता है, ऑप्टिमाइजेशन फंडामेंटल शुरू होता है। अगर मैंने, मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मेरे पास अगर मैं कर रहा हूं, वैल्यूएशन निकाल रहा हूं, ठीक है, मशीन मशीन लर्निंग में जनरली इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, अरे मशीन ने अगर कोई गलती करी है, उस गलती को मैं किस तरीके से सुधार कर सकता हूँ, तो यहाँ से मेरा क्या, उस गलती का मैं ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है, वो वाले सारे फॉर्मूला यहाँ पर ऑप्टिमाइजर शुरू होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर, द डेल्टा रूल, देखो एरर्स का जो डेल्टा रूल मतलब एरर्स, एरर्स is the most simple and
इंट्यूटिव वन, मतलब एरर को भाई आप गलती करो, गलती को सुधारो, यही सीखने का यही सबसे अच्छा तरीका है, आसान तरीका है कि नहीं? गलती करो, गलती करने पे लाठी पड़ेगी, सीख गया भाई, ये वाला काम करने पे लाठी पड़ती है, करना हमने तरीके से ना बचपन में मम्मी सिखाई थी, है कि नहीं? यस सर। तो दिस इज द बेसिक वे ऑफ लर्निंग, ठीक है, इंट्यूटिव वन। मतलब आप काम करते हो, गलती को कमिट करते हो, फिर उससे सीखते हो, ये तभी कहा गया है, हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को पता चलता है। चलो भाई लोग, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन। हाँ बिल्कुल। थैंक यू ऑल। थैंक यू क्लासेस, जो पढ़ाए वो समझे हो ना तुम लोग? यस सर। सर। जो पढ़ाए समझे हो ना? लोग भी बात पढ़ाना। यस सर। तो अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय ऑल। बस। अबे सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ सर बोलिए। रिकॉर्डिंग बंद।